big hello to all my lovely children out there. मैं मानसी आपका आज के इस सेशन में स्वागत करती हूँ। बच्चों, टुडे वी आर गोइंग टू रीड द चैप्टर ऑसम आसाम। हम अपने लास्ट सेशन में ऑसम आसाम इस चैप्टर को पढ़ना हमने स्टार्ट किया था, उसी को आज हम आगे और पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं पढ़ना ऑसम आसाम। तो बच्चों, सबसे पहले जल्दी से क्विक रिकैप कर लेते हैं कि हमने लास्ट सेशन में क्या पढ़ा था। ऑसम आसाम, एज यू कैन सी, कि बहुत ही हरियाली वाली जगह है और बहुत ही सुंदर जगह है आसाम। आसाम जो है नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में स्थित है हमारे भारत के, यानी कि उत्तर पूर्वी राज्य साइड में स्थित है भारत के। और इस राज्य में क्या है, सिचुएटेड जस्ट बिलो द ईस्टर्न हिमालयन फुटहिल्स। ये जो है ईस्टर्न यानी कि पूर्वी हिमालय के जो फुटहिल्स है, यानी कि नीचे की जो घाटियां है, पहाड़ों के नीचे की जो घाटियां हैं, वहां पे ये स्थित है राज्य। और इसके चारों तरफ जो स्टेट्स हैं उनके नाम हमें पता चले, वो स्टेट्स हैं अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा और मेघालय। और इसके साथ ही जब हम आसाम को मिला देते हैं तो इनको हम बोलते हैं सेवन सिस्टर्स। सेवन सिस्टर्स के नाम से ये सेवन स्टेट्स जाने जाते हैं। इसके साथ हमने पढ़ा कि दिसपुर जो है ये आसाम की राजधानी है और बहुत ही सुंदर यहाँ पे नेचुरल ब्यूटी है, प्राकृतिक सुंदरता आपको भर भर के मिलेगी। यहाँ का फ्लोरा एंड फौना जो है बहुत ही सुंदर है, मतलब यहाँ पे आपको अलग अलग तरह के पेड़ पौधे भी मिलेंगे और इसके साथ ही जीव जंतु, पशु पक्षी। और इसके साथ ही हमने ये भी पढ़ा कि यहाँ पे बहुत ही सुंदर नीले रंग के पहाड़ पर्वत हैं, घने जंगल हैं और बड़ी बड़ी नदियां हैं। इसके साथ ही यहाँ पे फर्टाइल वैलीज है, उपजाऊ घाटियां हैं यहाँ की। और हमने ये भी पढ़ा कि ये जो है पूरे विश्व का सबसे बड़ा लार्जेस्ट टी ग्रोइंग स्टेट है, यानी कि चाय का उत्पादन यहाँ पे हमारे भारत में सबसे ज्यादा होता है। जो महान ब्रह्मपुत्र नदी है वो भी आसाम से होकर गुजरती है। तो ये हमने अब तक पढ़ लिया था। आइए इसके आगे का पैराग्राफ पढ़ते हैं अभी हम। एग्रीकल्चर इज द मेन ऑक्यूपेशन हियर। राइस, fruits, jute, sugarcane, and tea are the chief agricultural produce of the state. The state also produces nearly half of the country's total output of tea. The state is also rich in natural resources such as oil, gas, coal, and limestone. इस पैराग्राफ में हमें पता चलेगा कि यहाँ का मुख्य पेशा क्या है, असम का लोग यहाँ के क्या करते हैं और इसके साथ ही किन किन चीजों में ये राज्य धनी है। एग्रीकल्चर इज द मेन ऑक्यूपेशन हियर। यहाँ का मेन पेशा जो है वो एग्रीकल्चर है, यानी कि खेती। राइस यानी चावल, फ्रूट्स यानी फल, जूट तो आपको पता ही होगा, तो चावल, फल, जूट, शुगर केन किसको बोलते हैं, गन्ने को, गन्ना और चाय, ये जो है आर द चीफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस ऑफ द स्टेट। ये इस राज्य के मुख्य जो है एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है, यानी कि जो खेती बाड़ी इन चीजों की यहाँ पे सबसे ज्यादा होती है, ये सब उत्पाद है यहाँ के। द स्टेट ऑल्सो प्रोड्यूसेस नियरली हाफ ऑफ द कंट्रीज टोटल आउटपुट ऑफ टी। इसके साथ ही ये राज्य जो है हमारे पूरे जो कंट्री में, पूरे भारत में जितनी चाय लगती है उसका करीब करीब आधा उत्पाद इस राज्य से होता है, मतलब असम में चाय का उत्पाद होता है। द स्टेट इज ऑल्सो रिच इन नेचुरल रिसोर्सेज सच एज ऑयल, गैस, कोल एंड लाइमस्टोन। इसके साथ ही ये राज्य जो है बहुत ही धनी है, जो हमारे प्राकृतिक संसाधन जो है, जैसे कि ऑयल यानी कि तेल हुआ, गैस हुआ, कोल यानी कोयला हुआ, लाइमस्टोन यानी कि क्या होता है, जो चूने का जो होता है वो, उसको हम, चूने का जो पत्थर होता है उसको हम लाइमस्टोन बोलते हैं। तो इन सब नेचुरल रिसोर्सेज में, प्राकृतिक संसाधनों में भी ये आसाम जो है बहुत ही रिच है, बहुत ही धनी है। यहाँ पे बहुत सारे मात्रा में हमको ये सब चीजें मिलती है। अब देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ। द ट्रेडिशनल क्राफ्ट लाइक पॉटरी एंड टेराकोटा वर्क, ब्रास क्राफ्ट, jewelry making, bamboo craft, silk and cotton weaving and wood craft are some major sources of self-employment for the people of Assam. यहाँ के लोगों का मुख्य पेशा तो हमने जान ही लिया, इसके साथ ही इसमें अब ये बताया गया है कि और क्या क्या काम करते हैं यहाँ के लोग।
तो यहाँ पे पारंपरिक जो चीजें हैं वो बहुत ही जो है लोग करते हैं, जैसे कि द ट्रेडिशनल क्राफ्ट, जो इनका पारंपरिक जो क्राफ्ट का वर्क है, क्राफ्ट वर्क आप समझते होगे, जो हाथ से बनाई जाती है चीजें उनको हम क्राफ्ट कहते हैं। तो पारंपरिक जो क्राफ्ट है जैसे कि पॉटरी, पॉटरी क्या होता है, मिट्टी के जो बर्तन होते हैं, मिट्टी से बनी हुई जो भी चीजें होती है ना, तो पॉटरी हुआ। टेराकोटा वर्क हुआ, टेराकोटा का जो काम होता है वो। ब्रास क्राफ्ट यानी कि जो पीतल का जो क्राफ्ट है, पीतल जो होता है उस पे जो क्राफ्ट किया जाता है वो। ज्वेलरी मेकिंग यानी कि जो ज्वेलरी यानी जो हम आभूषण पहनते हैं है ना, जो गहने पहनते हैं वो गहने जो बनते हैं यहाँ पे। बैम्बू क्राफ्ट, बांस से बनी हुई चीजें यहाँ पे होती है। सिल्क यानी रेशम और कॉटन वीविंग, तो रेशम और जो सूत है उसको जो वीविंग करते हैं उसके जो है ना उसको जो बनाते हैं। और वुड क्राफ्ट, वुड यानी क्या होता है, लकड़ी, तो लकड़ी से बना हुआ जो क्राफ्ट वर्क होता है जो हाथ से बनता है, ये क्या है, ये सब आर सम मेजर सोर्सेज ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। ये बहुत ही मेजर सोर्सेज हैं, यानी कि बड़ी जो है यहाँ के उत्पाद हैं, बड़ी जो लोग जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करते हैं, खुद से जो बना के चीजें बेचते हैं, एम्प्लॉयमेंट जिसकी वजह से है, तो ये उसका मेजर सोर्स है। फॉर द पीपल ऑफ आसाम, आसाम के लोग ये सब चीजें करके अपना जो है गुजारा करते हैं, उनका गुजारा इस तरह से होता है। और आपको पता होगा जो क्राफ्ट वर्क होता है वो वैसे भी बहुत ही उसके अच्छे दाम भी मिलते हैं। तो ये सब यहाँ के लोगों का, जैसे कि एक हमने एग्रीकल्चर समझा, उसी तरह से ये सब भी यहाँ के लोग बहुत ही अच्छी तरह से करते हैं। तो आपने देखा कि अलग अलग तरह के काम करते हैं, कोई एक तरह का काम नहीं है, मेन पेशा तो इनका एग्रीकल्चर है ही। इसके साथ ही ये सब भी क्राफ्ट वर्क में ये लोग बहुत ही गुणी हैं और क्राफ्ट वर्क बहुत ही अच्छे से करते हैं, चाहे फिर वो बैम्बू का काम हो, वुड का हो, सिल्क हो, कपड़े जैसे सिल्क है, कॉटन हुआ है ना, ब्रास हुआ। तो ट्रेडिशनल यहाँ पे जो जितना भी क्राफ्ट वर्क है ये बहुत अच्छे तरीके से लोग करते हैं और इसको आगे बढ़ाते हैं, अपनी आने वाली जनरेशन को भी इसी तरह से वो आगे से आगे हस्तांतरित करते हैं। आगे इस चैप्टर में और देखिए बहुत ही अच्छी अच्छी बातें हैं कि यहाँ का डांस, यहाँ के नेशनल पार्क्स के बारे में भी हम जानेंगे। तो अब नेक्स्ट पार्ट जो है हम अपने नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे। आइए और हम देखते हैं कि इसके जो एक्सरसाइज पोर्शन है उसमें क्या बातें कही गई है। सो इन द एक्सरसाइज पार्ट वी विल स्टार्ट विद द वर्ड पावर। वर्ड पावर जैसे कि आपको नाम से ही पता है और मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, यानी कि शब्दों की शक्ति। इस एक्सरसाइज में आपको जो वर्ड्स आते हैं, वर्ड्स का मीनिंग समझना बहुत जरूरी है। और इसके साथ ही जैसे फिल इन द ब्लैंक्स हुआ और इस तरह की चीजें जो एक्सरसाइज हैं, आपको पढ़ना, उसको समझना बहुत ही आवश्यक है। देखिए फर्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। यहाँ पे बॉक्स पे कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं, उसको पढ़ना है, समझना है और फिर ब्लैंक्स को फिल करना है। फर्स्ट वर्ड है सेलिब्रेटेड यानी कि मनाया गया, ठीक है ना। डाइवर्स यानी कि विविध, जो अलग चीज होती है, अलग अलग चीज होती है ना, उसको हम डाइवर्स बोलते हैं। ऑक्यूपेशन यानी कि मेन काम, जो रोजी रोटी होती है हम जिसको बोल सकते हैं। रिलीजन्स यानी कि धर्म। देखिए फर्स्ट सेंटेंस हमारा क्या है, एग्रीकल्चर इज द मेन ऑक्यूपेशन इन इंडिया। भारत का जो मेन ऑक्यूपेशन है, मेन जो पेशा जिसको हम हिंदी में बोल सकते हैं, मेन जो पेशा है, जो रोजी रोटी है, वो किस पे है, एग्रीकल्चर यानी कि खेती। भारत का मेन ऑक्यूपेशन है खेती। पीपल ऑफ वेरियस रिलीजन्स लिव इन इंडिया। तो अलग अलग धर्मों के लोग भारत में रहते हैं। पीपल यानी कि क्या होता है, लोग, वेरियस यानी डिफरेंट, अलग अलग, और रिलीजन्स यानी कि धर्म, तो अलग अलग धर्मों के लोग भारत में रहते हैं। नेक्स्ट, ऑल द फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड विद ग्रेट एंथुजियाज्म। यानी कि जितने भी फेस्टिवल्स हैं, हमारे सारे जो उत्सव पर्व त्योहार हैं, वो बहुत ही एंथुजियाज्म, बहुत ही उत्साह से मनाए जाते हैं। एंड द लास्ट सेंटेंस इज स्टूडेंट्स फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड स्टडी इन आवर क्लास। क्या मतलब हुआ इसका, कि अलग अलग डाइवर्स बैकग्राउंड, अलग अलग बैकग्राउंड से यानी कि पृष्ठभूमि से आए हुए छात्र, स्टूडेंट्स हमारी कक्षा में, हमारी क्लास में पढ़ते हैं। देखिए आपकी भी क्लास में बच्चे होंगे, कोई किसी धर्म का होगा, कोई किसी धर्म का होगा,
है ना, सबकी पारिवारिक पृष्ठभूमि भी अलग होती है ना, फैमिली बैकग्राउंड अलग होता है, रहन सहन अलग होता है। तो वही चीज यहाँ पे कही गई है, डाइवर्स बैकग्राउंड, यानी कि अलग अलग तरह के पृष्ठभूमि से आए हुए छात्र मेरी क्लास में पढ़ते हैं। अब देखिए नेक्स्ट है लैंग्वेज प्रैक्टिस, यानी कि हमारा ग्रामर पोर्शन आ जाता है। लैंग्वेज यानी कि ग्रामर पोर्शन। फ्रेम सूटेबल क्वेश्चंस फॉर द फॉलोइंग आंसर्स। यहाँ पे हमको आंसर्स दिए गए हैं और हमें उन आंसर से क्वेश्चंस फ्रेम करने, यानी कि नॉर्मली क्या होता है, क्वेश्चन दिए होते हैं, हमें आंसर लिखने होते हैं, लेकिन यहाँ आंसर से क्वेश्चंस बनाने। इस एक्सरसाइज से आप समझेंगे कि क्वेश्चंस किस तरह से फ्रेम किए जाते हैं। टेक द हेल्प ऑफ द वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स में कुछ वर्ड्स भी दिए हुए हैं, उनकी मदद से हम ये क्वेश्चंस बनाएंगे। देखिए फर्स्ट है वेयर डू यू लिव। सेंटेंस दिया हुआ है यहाँ पे, आई लिव इन इलाहाबाद, यानी कि मैं इलाहाबाद में रहती हूँ या मैं इलाहाबाद में रहता हूँ। तो हमारे पास जो ब्रैकेट में वर्ड्स हैं वो कौन से, वेयर यू लिव। तो आई लिव इन इलाहाबाद, तो वेयर डू यू लिव, ठीक है ना। हमारा सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट टेंस का है, इसलिए यहाँ पे वेयर डू लगेगा, वेयर डू यू लिव। नेक्स्ट है दे लिव इन लखनऊ, यानी कि वे लखनऊ में रहते हैं। हमारे पास वर्ड्स क्या है, वेयर ग्रैंड पेरेंट्स लिव, यानी कि ग्रैंड पेरेंट्स यानी कौन होते हैं, दादा दादी या नाना नानी। तो वे कहाँ, वेयर का मतलब क्या होता है कहाँ, और लिव यानी रहना। वेयर डू योर ग्रैंड पेरेंट्स लिव, क्वेश्चन हमें ऐसा बनाना है जो सेंसिबल हो। आंसर क्या है, दे लिव इन लखनऊ, यानी कि मैं बता रही हूँ कि वे लखनऊ में रहते हैं। तो क्वेश्चन क्या बनेगा, वेयर डू योर ग्रैंड पेरेंट्स लिव, तुम्हारे ग्रैंड पेरेंट्स कहाँ रहते हैं। ठीक है, हम ये नहीं कह सकते कि वेयर डू माई ग्रैंड पेरेंट्स लिव, हम खुद से तो सवाल पूछेंगे नहीं, दूसरों से पूछ रहे हैं, इसलिए यहाँ पे योर आएगा। नेक्स्ट है हिज नेम इज जॉर्ज, यानी उसका नाम जॉर्ज है। अब वर्ड्स क्या है हमारे पास, व्हाट नेम ब्रदर, यानी कि व्हाट यानी क्या, नेम भाई, नेम यानी कि नाम, और ब्रदर। तो क्या क्वेश्चन बन सकता है इसका, व्हाट इज द नेम ऑफ योर ब्रदर, ठीक है ना। व्हाट इज द नेम ऑफ योर ब्रदर, तुम्हारे भाई का नाम क्या है, तो हिज नेम इज जॉर्ज। हम इज और वॉज का यूज जो है उसे डिपेंड करता है हमारा जो आंसर है, ठीक है ना। यहाँ पे इसमें माई बेस्ट फ्रेंड इज पूजा, मेरी बेस्ट फ्रेंड, मेरी पक्की सहेली पूजा है। तो हु बेस्ट फ्रेंड बहुत ही सिंपल है ये, हु इज योर बेस्ट फ्रेंड, माई बेस्ट फ्रेंड इज पूजा। तो आज हमने देखा कि किस तरह से हमारे पास अगर आंसर हो तो हम उससे भी क्वेश्चंस फ्रेम कर सकते हैं, और फिल इन द ब्लैंक्स में भी देखा कि वर्ड्स की मीनिंग क्या है और उसको किस तरह से हमें ठीक से फिलअप करना है। आसाम के बारे में और जानकारी हमने हासिल की। नेक्स्ट सेशन में हम अपना कंक्लूडिंग पार्ट पढ़ेंगे इस चैप्टर का। सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन सून, टिल देन बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।